Hello my dear students, good morning. Welcome back to online classes and today we are going to start chapter 4th Mughal Empire, and in this video I am going to start second part of this chapter. First part में हमने पढ़ा था कि मुग़ल एम्पायर इंडिया में कैसे इस्टेब्लिश हुआ था एंड फर्स्ट मुग़ल एम्परर कौन था? फर्स्ट मुग़ल एम्परर था बाबर, और उसने कैसे मुग़ल एम्पायर को इंडिया में इस्टेब्लिश किया था बाय डिफीटिंग इब्राहिम लोदी इन द बैटल ऑफ पानीपत विच टुक प्लेस इन 1526। और बाबर को इंडिया इनवाइट किसने किया था? महाराणा सांगा ने, यानी कि संग्राम सिंह रूलर ऑफ मेवाड़, और दौलत खान लोदी ने जो कि पंजाब के गवर्नर थे। एक्चुअल में ये इब्राहिम लोदी को हराना चाहते थे, दैट्स वाई इन्होंने बाबर को इनवाइट किया। अब हम सेकंड मुग़ल एम्परर के बारे में पढ़ेंगे, जो कि कौन था? हुमायूं। लेकिन उसके पहले हम एक बैटल पढ़ने वाले हैं, बैटल ऑफ खानवा। क्या पढ़ेंगे बेटा? बैटल ऑफ खानवा। बैटल ऑफ खानवा। बैटल ऑफ खानवा किनके बीच में हुआ? बैटल ऑफ खानवा 1527, याद रखेंगे, जस्ट 1 ईयर बाद में, यानी कि जस्ट 1 ईयर लेटर पानीपत के 1526 में बैटल ऑफ पानीपत हुआ था। उसके जस्ट 1 साल बाद बैटल ऑफ खानवा हुआ 1526 में बिटवीन बाबर एंड महाराणा संग्राम सिंह। ये महाराणा संग्राम सिंह हिस्ट्री में महाराणा सांगा के नाम से भी फेमस है। और हम ये देखेंगे, लास्ट वीडियो हमने ये भी पढ़ा कि संग्राम सिंह ने तो बाबर को इनवाइट किया था, फिर इनके साथ में बैटल कैसे हुआ? एक्चुअल में महाराणा सांगा थिंकिंग दैट आफ्टर डिफीटिंग इब्राहिम लोदी बाबर रिटर्न बैक, ये वापस चले जाएंगे, बट इन्होंने अपना इंटेंशन चेंज कर दिया एंड ही सेटल्ड इन इंडिया, और ये इंडिया में ही रह गए, इंडिया पर ही इन्होंने रूल करने की सोच ली थी। अब इन्होंने कहा भाई ये तो जा नहीं रहा है, तो इसके साथ तो बैटल लड़ना पड़ेगा। तो सारे राजस्थान के जो राजपूत रूलर्स थे उनको इकट्ठा किया और इन्होंने बाबर के साथ में बैटल ऑफ खानवा लड़ा था, जो कि कब हुआ था? 1527 में। लेट्स वी स्टार्ट। टेक आउट पेज नंबर 52, द बैटल ऑफ खानवा 1527। Rana Sanga and Daulat Khan Lodi hoped that Babur would return to Kabul after defeating Ibrahim Lodi। मैंने अभी अभी आपको ये बात कही कि भाई इब्राहिम लोदी को हराने के बाद ये वापस चला जाएगा, ऐसा कौन सोच रहे थे? महाराणा संग्राम सिंह, यानी कि महाराणा सांगा और दौलत खान लोदी, बट ऐसा हुआ नहीं। बट बाबर डिसाइडेड टू स्टे इन इंडिया। बाबर ने तो डिसाइड कर लिया भाई मैं तो इंडिया में ही रूल करूंगा। दिस एंगर्ड राणा सांगा, इस वजह से राणा सांगा को गुस्सा आ गया। गुस्से वाली बात ही थी भाई, हमने तो आपको इनवाइट ही तो किया था, हमने आपको ये थोड़ा ना कहा था कि इंडिया में सेट हो जाओ, इंडिया में रूल करो, ठीक है। ही टुगेदर विथ अ यूनियन ऑफ राजपूत प्रिंसेस, इन्होंने जितने भी राजपूत प्रिंसेस थे, यानी राजपूत रियासत से थी, उनको सबको इकट्ठा किया, उनकी मीटिंग ली और उनको यूनियन बनाई और कहा, मतलब एकता बनाई और कहा कि भाई हमें बाबर को यहाँ से भगाना है। लैड अ बैटल अगेंस्ट बाबर एट खानवा, और खानवा भरतपुर में आता है, वहाँ पर इन लोगों ने उससे लड़ाई लड़ी इन 1527 सी। बाबर डिफीटेड देम विद द यूज ऑफ आर्टिलरी। अब ये आर्टिलरी क्या है? लेकिन बाबर ने इन सभी राजपूत प्रिंसेस को, यानी कि प्रिंसेस, ये रियासतें जो थी इनकी प्रिंसलेस, उनको हरा दिया था। किसके यूज से? आर्टिलरी। आर्टिलरी का मतलब है तोप से। ये युद्ध में, लड़ाई में सबसे पहले आर्टिलरी का जो यूज़ किया था वो बाबर ने किया था। अब कहाँ तो वो तलवार और भाले से एक एक इंसान को मार रहे हैं, और कहाँ यहाँ ये तोप के गोले से पूरी की पूरी आर्मी को उड़ा दी। तो कौन जीतेगा? जिसके पास में आर्टिलरी है। तो इंडिया में आर्टिलरी का जो फर्स्ट यूज़ किया वो बाबर ने ही किया था। तो इसने सभी राजपूत राजाओं को बैटल ऑफ खानवा में हरा दिया था, यानी कि महाराणा सांगा बैटल ऑफ खानवा में हार चुका था, क्योंकि इसने युद्ध में, वॉर के अंदर आर्टिलरी का यूज़ किया था एंड सुपीरियर मिलिट्री
टैक्टिक्स, और इसका मिलिट्री टैक्टिक्स यानी कि मिलिट्री कमांड भी बहुत ही सुपीरियर थी। दीज टू विक्ट्रीज पुट बाबर फॉर्मली ऑन द थ्रोन ऑफ दिल्ली। इन दोनों ही विजय ने बैटल ऑफ पानीपत की विजय ने और बैटल ऑफ खानवा की विजय ने थ्रोन पर, दिल्ली के थ्रोन पर इसकी सिचुएशन फॉर्म कर दी, यानी कि मजबूत बना दिया। इसकी जो पोजीशन है, तो इसका जो दिल्ली पर जो दिल्ली सिंहासन यानी कि दिल्ली का जो सिंहासन था, जो थ्रोन था, उस पर इसकी जगह पक्की हो गई। तो इस थ्रोन का मतलब क्या होता है बेटा? थ्रोन का मीन्स होता है सिंहासन, राजगद्दी। तो दिल्ली के जो सिंहासन था उस पर इसकी जगह पक्की हो चुकी थी। ही लेटर डिफीटेड अफगान ऑन द बैंक ऑफ रिवर घाघर इन 1529। बाद में इसने 1529 में, देखो बेटा 1527 में बैटल ऑफ पानीपत लड़ा, 1526 में बैटल ऑफ पानीपत, 1527 में बैटल ऑफ खानवा और 1529 में इन्होंने घाघरा का बैटल लड़ा, घाघरा, बैटल ऑफ घाघरा। नाउ बाबर्स एम्पायर स्ट्रेच फ्रॉम काबुल टू प्रेजेंट डे बिहार। और अब काबुल का तो ये रूल था ही, तो काबुल से लेकर के जो आज का बिहार है, मैप में देखना बिहार कहाँ तक आ रहा है और काबुल कहाँ तक है, वहाँ से वहाँ तक इसका एम्पायर स्ट्रेच्ड हो चुका था। स्ट्रेच का मतलब है फैल चुका था। दिल्ली वॉज मेड द कैपिटल ऑफ हिज एम्पायर, और दिल्ली को इसकी एम्पायर यानी कि इसके साम्राज्य का क्या बनाया गया? कैपिटल बनाई गई। तो इस तरीके से हमने देखा बैटल ऑफ खानवा किन के बीच में हुआ था? बैटल ऑफ खानवा बाबर और महाराणा संग्राम सिंह। और संग्राम सिंह को हिस्ट्री में किस नाम से जानते हैं? संग्राम सिंह को हिस्ट्री में जानते हैं महाराणा सांगा के नाम से। विच टुक प्लेस, और ये बैटल हुआ था 1527 में, बट बिकॉज ऑफ यूज ऑफ आर्टिलरी इन बैटल। लेकिन बैटल में जब तोपों का यूज हुआ, दैट्स वाई बाबर ने क्या कर दिया? इनको डिफीट कर दिया था और अपनी सीट पक्की कर ली, और ये फर्मली इंडियन यानी कि दिल्ली थ्रोन पर, सिंहासन पर बैठ गया था। अब हम बात करेंगे सेकंड रूलर या सेकंड एम्पायर ऑफ मुगल्स। इंडिया में मुगल्स का जो सेकंड एम्पायर था वो कौन था? हुमायूं। अब हम लोग थोड़ी बहुत हिस्ट्री हुमायूं के बारे में भी जान लेते हैं। तो बाबर के बारे में क्या क्या बात पता चली बेटा? कि बाबर के बारे में ये बात पता चली कि बैटल ऑफ पानीपत उसने इब्राहिम लोदी से लड़ा था, और बैटल ऑफ पानीपत में जब इसको विक्ट्री मिली, देन मुगल एम्पायर को इंडिया में स्टैब्लिश किया उसने। बैटल ऑफ खानवा महाराणा सांगा के साथ में हुआ था, विच टुक प्लेस इन 1527 में। और इस जीत ने, इस दोनों विक्ट्री ने उसको, बाबर को और फर्म कर दिया और पक्का कर दिया ऑन द थ्रोन ऑफ दिल्ली। ठीक है, अब हम सेकंड रूलर कौन सा पढ़ेंगे? सेकंड एम्परर है हुमायूं। सेकंड एम्परर कौन है बेटा? वो है हुमायूं। हुमायूं was the second emperor. Babar's son Humayun ascended the throne of Delhi in 1530. 1530 में बाबर की डेथ हो चुकी थी। ध्यान रखना 1526 में बाबर इंडिया आया था और उसके 4 साल बाद ही उसकी डेथ हो चुकी थी। और 1530 में दिल्ली के थ्रोन पर कौन बैठा था? बाबर का सन हुमायूं। दिल्ली थ्रोन पर कौन बैठा? हुमायूं। बात समझ में आई बेटा? ठीक है ना। अब हम देखते हैं, लाइक हिज फादर ही ऑल्सो ट्राइड टू एक्सपेंड हिज एम्पायर बट ही फेस स्ट्रॉन्ग अपोजिशन फ्रॉम हिज ऑन ब्रदर्स एंड अफगान कॉम्पिटिशन। ये अपने पापा की तरह ये भी अपना एम्पायर एक्सटेंड करना चाहता था। एक्सटेंड किया था ना इसके फादर ने भी। बाबर कौन थे? फादर ऑफ हुमायूं। तो हुमायूं उसके क्या हुए? सन एंड सक्सेसर हुए। नाउ जस्ट लाइक हिज फादर ही ऑल्सो वांटेड टू एक्सपेंड हिज एम्पायर, अपना किंगडम को बढ़ाना चाहता था, बट ही हैड टू फेस मैनी रिवॉल्ट्स। अपने काफ़ी सारे रिवॉल्ट्स उसने फेस करने पड़े अफगान कमांडर्स वगैरह के। शेरशाह सूरी एक अफगान रूलर था, द अफगान गवर्नर ऑफ प्रेजेंट डे बिहार, डिफीटेड हुमायूं एट द चौसा एंड कन्नौज। शेरशाह सूरी ये एक अफगान कमांडर थे और शेरशाह सूरी के साथ में हुमायूं के 2 बैटल हुए थे, बैटल ऑफ चौसा और कन्नौज, फोर्सिंग हिम टू फ्ली टू ईरान। तो बैटल ऑफ चौसा और बैटल ऑफ कन्नौज दोनों ही बैटल में हुमायूं हार चुका था। हार चुका था। तो हुमायूं की प्रॉब्लम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम कोई नहीं हुई,
शेरशाह सूरी। कौन सी प्रॉब्लम थी सबसे बड़ी हुमायूं की? शेरशाह सूरी। शेर शाह सूरी। शेरशाह सूरी के साथ में हुमायूं के 2 बैटल हुए। एक तो था बैटल ऑफ चौसा और दूसरा था बैटल ऑफ कन्नौज। बैटल ऑफ चौसा जो हुआ वो 1539 में हुआ और ये 1540 में हुआ। ये थ्रोन पर कब बैठा था? 1530 में बैठा था। ठीक है, इन दिस दोनों के दोनों बैटल में हुमायूं डिफीटेड। हुमायूं क्या हो गया? वॉज डिफीटेड। हुमायूं को हरा दिया गया। हुमायूं वॉज डिफीटेड एंड फोर्स टू फ्ली टू ईरान। और इसको मजबूर होना पड़ा, इंडिया छोड़ के भागना पड़ा और ये 14 साल तक के लिए ईरान जा चुका था। यानी कि 14 साल जब हुमायूं इंडिया से भाग चुका था तो किसने रूल किया? वो रूल किया था शेरशाह सूरी ने। और उस टाइम कौन सा एम्पायर चला? सूरी एम्पायर, सूर एम्पायर, सॉरी। कौन सा एम्पायर था? सूर एम्पायर। और सूर एम्पायर में एकमात्र शेरशाह सूरी ही ब्रेव था और इसी ने ही रूल किया था। तो ही रिकैप्चर्ड दिल्ली इन 1555। ये यहाँ से कब चला गया था? 40 में। और दिल्ली पर इसने फिर से कब्जा कब किया? 1555, यानी कि कितने सालों बाद? ही रिकैप्चर्ड सी बट डाइड द नेक्स्ट ईयर इन एक्सीडेंट। लेकिन ये एक्सीडेंट में फिर से मर चुका था। यानी कि 15 साल ये इंडिया से बाहर चला गया था। 15 साल बाद इसने वापस दिल्ली के सियासत में कब्जा किया, लेकिन ये 1 साल बाद ही इसकी मृत्यु हो चुकी थी। और शेरशाह सूरी, इसका रियल नेम तो फरीद खान था। शेरशाह सूरी का रियल नेम क्या था बेटा? फरीद खान। लेकिन ऐसा माना जाता है कि इसने एक जिंदा शेर को मार दिया था, इसी वजह से इसका नाम शेरशाह पड़ा था। अंडरस्टूड? तो हुमायूं वॉज द सन एंड सक्सेसर ऑफ बाबर। He ascended the throne of Delhi in 1530, but he has to face many revolt of his competitor and brothers. शेरशाह सूरी के साथ में इन्होंने 2 बैटल लड़े थे, बैटल ऑफ चौसा, बैटल ऑफ कन्नौज। In the both battle he was defeated by the शेरशाह सूरी, but he recaptured Delhi in 1555. But just next year of this he died by accidentally. और ये इन एक्सीडेंट में, यानी कि ऐसा कहा जाता है कि सीढ़ियों से उतरते हुए ये इनको चोट लग गई थी और ये मर गए थे। अब हम बात कर रहे हैं, मैंने आपको कहा था ना कि 15 साल तक जब हुमायूं नहीं था तो इंडिया पर रूल किसने किया? इंडिया पर रूल किया था शेरशाह सूरी ने। और उस पीरियड को जाना जाता है सूर एम्पायर से। उस पीरियड को किस नाम से जाना जाता है? सूर एम्पायर से। सूर एम्पायर में हम पढ़ते हैं कि भाई ये कौन था? शेरशाह सूरी वॉज एन एक्सीलेंट एडमिनिस्ट्रेटर हु इंट्रोड्यूस मैनी रिफॉर्म्स। सूर एम्पायर जो चला था वो शेरशाह सूरी के अंडर में चला था और उन्होंने बहुत सारे रिफॉर्म्स भी किए थे। बहुत सारे रिफॉर्म्स का मतलब है बहुत सारा सुधार उन्होंने किए थे। ही बिल्ट द ग्रैंड ट्रक रोड, सादा के आजम एंड वेरियस इंस फॉर ट्रेवलर्स। ग्रैंड ट्रक रोड जो कि NH1 के नाम से जाना जाता है, ये सबसे लंबी सड़क थी उस टाइम पर। तो GT जिसको कहा जाता है ग्रैंड ट्रक रोड। ग्रैंड ट्रक रोड कौन सी है? हमारी NH1 है, नेशनल हाईवे 1। वो किसने बनाई थी? शेरशाह सूरी ने बनाई थी। और इसने बहुत सारे इन यानी कि सराय यानी धर्मशाला ट्रेवलर्स के लिए बनाए थे। प्लांटेड ट्रीज एंड डग वेल्स, इसने बहुत सारे पेड़ भी लगवाए रोड के साइड में ताकि ट्रेवलर्स को क्या रहे, थके नहीं। और बहुत सारे कुएं भी इसने बनाए थे। शेरशाह कंट्रोल द एम्पायर विद द पावरफुल सेंट्रल आर्मी। शेरशाह की आर्मी बहुत ही स्ट्रांग थी, इसीलिए इसने पूरे साम्राज्य पर इसने बहुत ही अच्छा अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश किया हुआ था। ही ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड ए न्यू गोल्ड कॉइन कॉल्ड द मोहर एंड सिल्वर कॉइन कॉल्ड रुपया। अब ध्यान से सुनिए, शेरशाह सूरी ने 2 कॉइन चलाए थे। एक तो चलाया था गोल्ड कॉइन। गोल्ड कॉइन को क्या कहा गया? मोहर। और सिल्वर कॉइन को क्या कहा गया? रुपया। सिल्वर कॉइन को कहा गया है रुपया। तो ध्यान से सुनिए, सूर एम्पायर किसने स्टैब्लिश किया था? शेरशाह सूरी ने।
एंड ही ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड मैनी रिमार्केबल रिफॉर्म्स, और इसने बहुत सारे रिफॉर्म्स भी किए। ही कंस्ट्रक्टेड ग्रैंड ट्रंक रोड जो कि NH1 के नाम से जानी जाती है, एंड ही एस्टैब्लिश या ओपन कंस्ट्रक्टेड मैनी इन्स एंड प्लांटेड ट्रीज एंड डग वेल्स। इसने बहुत सारे पेड़ लगाए, कुएं खुदवाए और बहुत सारे इन, INN इन का मतलब होता है धर्मशाला, सराय, जहाँ पर लोग ठहरते हैं। एंड ही इंट्रोड्यूस्ड, और इसने न्यू गोल्ड कॉइन्स को भी इंट्रोड्यूस किया जिसको मोहर कहा जाता है, और सिल्वर कॉइन्स भी इंट्रोड्यूस किए जिसको रुपया कहा जाता है, एज ए स्टैंडर्ड मोड ऑफ एक्सचेंज। शेर शाह's रिफॉर्म इन कॉइनेज वर लेटर अडोप्टेड बाय अकबर एंड टर्म रुपया केम इनटू कॉमन यूज। और शेर शाह ने जो कॉइन्स में जो चेंजेस किए थे, जो रिफॉर्म्स किए थे, बाद में अकबर ने उसको अडॉप्ट किया था। हिज रियल नेम वॉज फरीद खान। ये बात मैंने अभी आपको कही है कि शेर शाह का जो रियल नेम है वो फरीद खान था। He assumed the title of शेर शाह सूरी and established the Afghan power in Delhi by ousting हुमायूं। मतलब by ousting, ousting का मतलब क्या होता है? ousting का मतलब होता है बाहर निकाल देना, यानी कि हुमायूं को इंडिया से बाहर निकाल दिया था। कब? जब उसको दोनों ही बैटल में उसको हरा दिया था, तो इसने दिल्ली के थ्रोन पर कब्जा कर लिया और इसको शेर शाह सूरी का टाइटल भी मिला था। He put into place a very efficient system of judicial, army and land revenue। इसने बहुत ही अच्छा सिस्टम इस्टेब्लिश किया था, जुडिशियल भी, आर्मी में भी और लैंड रेवेन्यू। लैंड रेवेन्यू का मतलब होता है जो टैक्स वगैरह लेते हैं उसमें एक सिस्टमेटिक तरीके से इसने अपने लॉ एंड ऑर्डर इस्टेब्लिश किए थे। ही डाइड इन एन एक्सप्लोशन एंड विथ हिज डेथ, ये एक विस्फोटक में मर गया था। ऐसा कहते हैं कोई बॉम्ब वगैरह जो है उसका विस्फोटक चेक कर रहा था, उसमें ये मर गया था विथ हिज डेथ। जब हुमायूं को पता चला कि शेर शाह सूरी मर गया है तो उसने फिर से वॉर करके दिल्ली पर रिकैप्चर कर लिया था। हुमायूं गियर्ड अप एंड सक्सेसफुली एस्टैब्लिश द मुगल रूल अगेन। हुमायूं को ये बात पता चली और उसने इंडिया में वापस से एंटर कर लिया और सक्सेसफुली मुगल एम्पायर को या मुगल रूल को उसने फिर से कंटिन्यू किया इंडिया में। तो इस तरीके से हमने पढ़ा कि 15 ईयर्स तक, ठीक है, वो क्या थे, इंडिया से बाहर था हुमायूं, और शेर शाह सूरी ने उन 15 सालों में इंडिया पर रूल किया था। द मुगल डिड नॉट बिलीव इन द रूल ऑफ द अब हम पढ़ते हैं मुगल्स रिलेशन विथ अदर रूलर्स। अब हम बात करेंगे कि मुगल रूलर्स के दूसरे रूलर्स से कैसे रिलेशन थे, क्या वे उनसे लड़ते ही रहते थे या फ्रेंडली उनके रिलेशन थे। लेट्स वी स्टार्ट। ओके, ये जो टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि आज के लिए इतना काफ़ी है। आज हमने पढ़ा था बैटल ऑफ खानवा, हुमायूं एंड शेर शाह सूरी। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि मुगल्स का अदर रूलर से क्या रिलेशन रहा है। टिल देन बाय बाय, स्टे होम एंड स्टे सेफ।